हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यूपी टेट एग्जाम सन 2022 को लेकर के। इस वीडियो में इसके पहले हमने जो है गणित की जो है एक आंसर की पूरे विस्तृत हल के साथ जारी कर दिए दोस्तों, और ये पर्यावरण के ऊपर हम जो है आपको आंसर की देने वाले हैं और साथ ही साथ जो है एक्सप्लेन के साथ यानी उसको डिस्कस के साथ दोस्तों। तो ये जो बुकलेट सीरीज जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, यह जो है आपके बुकलेट की बी सीरीज है। हम यहाँ पे बी सीरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके आंसर देंगे, उसी के द्वारा आप सारे को आप मैच करा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने विषय वस्तु पे बात करते हैं, आंसर की पे बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए हम लोग पर्यावरण के जो है पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो 121वां क्वेश्चन है। तो जो 121वां क्वेश्चन है वो ये आया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। कहता है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को। एक चीज़ ध्यान देना कि ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तरी तारे को कहा जाता है, क्योंकि देखिए यदि कोई व्यक्ति रात में दिशा भटक जाता है तो दिशा भटक जाने के बाद रात में यदि जो है दिशा का ज्ञान करना होता है तो ध्रुव तारे के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा जो है उत्तर दिशा में निकलता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना है आपको। तो ये जो है आपका उत्तरी तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ये बुकलेट बी में जो है ये तीसरा आपका ऑप्शन सही है, ये थर्ड वाला सही है, 121 का तीसरा। आगे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वन्य जीव अधिनियम आपके देश में सन 1972 में बनता है, और जो है आपका जो है टाइगर जो परियोजना है वो उसके एक वर्ष बाद यानी 1973 में जारी होती है। तो भारत में टाइगर परियोजना कब आरंभ की गई? तो कहता 1981, 1973, 1972, 1985। तो ये आपका 1973 है, यानी जो आपका दूसरा सही है, यानी बी आपका, यानी बी वाली। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आंसर की बी यानी जो बुकलेट सीरीज बी है उसके ऊपर मैं बतला रहा हूं इस, और आप वहां से प्रश्न का जवाब आप अच्छे से ले लेंगे। आगे कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। तो ये आपका दूसरा सही, इसका सेकंड आपका सही, 123 का दूसरा है आपका। अब देखिए कहता है लखनऊ समझौता 1916 किन दो देशों के सॉरी लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? एक चीज ध्यान देना है, और इसके ऊपर मैंने जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए जो लखनऊ समझौता 1916 में होता है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पे होते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है मजूमदार करते हैं। कहने का मतलब आपका यहाँ पे जो दिया है कि 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग। तो इसका तीसरा सही है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो आपका तीसरा यहाँ पे सही हो रहा है 124 का। आगे देखते हैं, कहता है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो देखिए जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है ना वो आपका कच्छ का रण, जो आपका गुजरात है ना, गुजरात के कच्छ के रण में जो है जंगली जो गधों का अभ्यारण्य पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो आपका गुजरात में है। गुजरात का मतलब यहाँ पे बी आंसर सीरीज में ये दो सही है आपका। तो ये 125 का 2 हो गया। अब देखिए कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। देखिए जो कार्बन डेटिंग है वो एक तरीके से कार्बन के आइसोटोप्स से मतलब होता है। तो कहने का मतलब इसके द्वारा जो है ना प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों की आयु का मापन। देखिए किसी भी जो भी कोई कार्बनिक पदार्थ है या हड्डियां हैं या किसी वृक्ष की आयु पता करना हो या कोई भी, या कोई मान लीजिए जो है आपकी जो है, या जैसे मान लीजिए बर्तन ही है तो जो मिट्टी का बर्तन है उसकी आयु पता करना है, तो इसके लिए जो है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है इसका ये दूसरा सही है। तो आपका 126 का 2 सही है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
तो 127 पे चलते हैं। तो 127वां क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान ने कब जो है राष्ट्रगान को अपनाया। तो देखिए जो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, ये 24 जो है जनवरी सन 1950 को, क्योंकि 24 जनवरी सन 1950 को आपके देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ ग्रहण दिलाई जाती है और उसी दिन जो है 24 जनवरी सन 1950 को आपके देश में राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। तो ये दूसरा सही हो रहा है, 127 का 2। आगे है बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो देखिए बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई जीवधारी है उसके ऊपर प्रदूषण, जैसे कोई प्रदूषण है उसका जो असर जो है वो कह रहा है कि एक जीव से दूसरे जीव में कैसे रूपांतरित हो रहा है। तो जो पॉल्यूटेंट है उसका एक जीव से दूसरे जीव में, यानी जैसे खाद्य श्रृंखला के आधार पे, भोजन श्रृंखला के आधार पे पर जो से प्रदूषक का एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होना विषैले पदार्थों का, वही आपका होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो सही होगा आंसर वो है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। यानी समय के साथ ऊतक का मतलब ऊतक कहाँ पाया जाएगा, आपका जीवों के अंतर्गत। तो कहता है जो ऊतक होते हैं उसके अंदर जो विषैला पदार्थ की मात्रा की जो सांद्रता बढ़ी जा रही है एक जीव से दूसरे जीव में, यही सही होगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। तो इसका 3 सही होने वाला है। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है। देखिए जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है, कहता है मृदा है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, कवक है। तो इसमें आपका कवक होने वाला, कवक जो है देखिए जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है, यानी जैव मंडल का जो क्या है अजैव घटक, यानी वो अजैव नहीं होना चाहिए, जैव होना चाहिए। जैव क्या है आपका कवक, तो कवक आपका हो जाएगा 129 का पहला आपका। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ। देखिए मैंने पर्यावरण के ऊपर जितनी भी वीडियो बना रखी थी उसमें अगर 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 5-7 क्वेश्चन को छोड़ के, तो बहुत सारे क्वेश्चन जितना मैंने वीडियो बना रखी है उसके अंतर्गत से ही है। जैसे देखिए ये मैंने ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका एस्टरडम, यानी एस्टरडम जगह जो है वो नीदरलैंड में पड़ती है, यानी आपका एस्टरडम। तो एस्टरडम यानी पहला सही है आपका, यहाँ पे 130 का पहला सही है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक। देखिए ये मैंने अपने वीडियो में प्रदूषण की जो वीडियो मैंने बना रखी है वहाँ पे मैंने इसको बहुत बार मतलब उसको बहुत अच्छे से बता रहा। देखिए पूरे भारतवर्ष में अगर सर्वाधिक आर्सेनिक युक्त यदि जल पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक आर्सेनिक युक्त जल पीने से कौन सा बीमारी हो जाती है, कौन सी दिक्कत आती है, तो हड्डियाँ जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं आर्सेनिक युक्त जल पीने से। और ये इसका जो है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, आपका चौथा सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्यों। देखिए पश्चिमी घाट जो है और आपका जो पश्चिमी घाट है वो हॉट स्पॉट एरिया बोला जाता है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये कह रहा है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों शुष्क हैं, कहता है उसके लिए रैन शैडो प्रभाव, उच्च तुंगता प्रभाव, निम्न ताप प्रभाव, दाब प्रभाव। तो देखिए वहाँ जो है वो जो सर्वाधिक कारण है शुष्क होने का वो है रैन शैडो प्रभाव, यानी जिसको कहा जाता है हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसका पहला सही होने वाला है 132 का आपका जो है पहला। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है, तो जो नेक्स्ट है आपका वो इसके बाद 133वां क्वेश्चन होगा आपका। तो 133वां कहता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। देखिए वन्य जीव सुरक्षा कानून 1972 में बनता है, तो ये पहला सही इसके बारे में। वन्य जीव कानून 1972 में बना और जो है टाइगर परियोजना आपके देश में 1973 में आती है, ठीक है। अब कहता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ये कह रहा है जो वायुमंडल की जो ऊपरी जो सीमा पर जो प्रति इकाई यानी प्रति इकाई में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, जो सौर विकिरण का मतलब सूर्य की जो जो विकिरणें होती हैं, कहता है कि वो क्या कहलाती हैं, तो उसे आप जो है सौर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, यानी ये पहला इसका सही है सौर स्थिरांक, 134 का पहला।
अब कहता है किस देश के संविधान से मौलिक कर। देखिए हमारे देश में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान पहले नहीं था। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, फंडामेंटल राइट, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो सोवियत संघ रूस से ली गई है। तो इसमें सोवियत संघ रूस न दे करके आपका घुमा दिया है। एक तो दिया है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके गणराज्य जिसमें आपका जो है ब्रिटेन आयरलैंड आते हैं, और एक आपका जर्मनी कह रहा है, और जो चौथा है कहता यूएसएसआर। तो जो यूएसएसआर है वो संयुक्त राज्य जो है आपका मतलब ये रूस से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमारे भारत देश में रूस से लिया गया है यानी यूएसएसआर से लिया गया है। तो ये आपका जो सही होने वाला है 135 का आपका जो है चौथा सही है। कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहता है शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी, दोरान घाटी। तो ध्यान देना आप, शांत घाटी जो केरल में स्थित है जो सर्वाधिक जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। इसको मैंने वीडियो में कई बार कई पर्यावरण की सुपरफास्ट वीडियो बनाई है और उन सभी में लगभग कई वीडियो में मैंने ये चीज़ बात बता रखी है। सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है वो आपकी शांत घाटी यानी केरल। शांत घाटी स्थित कहाँ है? केरल। तो इसका जो सही जवाब है 136 का पहला, 136 का पहला आपका। आगे है कहा था एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो देखिए एलपीजी के जो संबंध में जो असत्य है कहता है नीले ज्वाला से जलना। नीली ज्वाला से वास्तव में एलपीजी जलती है। उच्च ऊष्मीमान, वास्तव में जो है एलपीजी जो लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस होती है जो एलपीजी होती है उसका उच्च कैलोरी मान होता है। एक स्वच्छ ईंधन है मतलब प्रदूषण ज़्यादा नहीं करती। कहता है मीथेन उत्सर्जन करने वाला। देखिए जो एलपीजी होती है जिसको लिक्विफाइड जो है एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, तो वो जो है आपका है वो मीथेन जो है उत्सर्जन करने वाला। तो मीथेन उत्सर्जन कहता है क्या असत्य है। तो देखिए ना जो एलपीजी होती है जो घरेलू ईंधन जो सिलेंडरों में भरी जाती है वो आपकी C4H10 भरी जाती है, C4H10 यानी आइसोब्यूटेन होती है, जबकि मेथेन की बात। तो ये आपका चौथा जो है यहाँ से ऑप्शन गलत होने वाला है। ये 137 का 4 यानी मीथेन उत्सर्जन करने वाला एलपीजी नहीं होती। एलपीजी मीथेन का उत्सर्जन न करके वो जो है आपका, तो ये 3 सही है, बाकी ये असत्य कह रहा है। कौन असत्य है? आगे कहता है पारितंत्र के घटक हैं। देखिए पारितंत्र के घटक कह रहा है तो जैविक एवं अजैविक यानी जो इकोसिस्टम होता है वो हमारा बायोटिक एवं एबायोटिक दोनों से मिला के बनता है। तो कहने का मतलब जैविक एवं अजैविक घटकों का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। तो ये दूसरा सही हो रहा है, जैविक तथा अजैविक। 138 का आपका दूसरा सही है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे जो है कहता है मकर रेखा। देखिए कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर में होती है, नॉर्थ में होती है, लेकिन मकर रेखा की बात कर रहा है तो ये 23.5 अंश साउथ में हो जाएगी। 23.5 अंश साउथ में होने का मतलब 139 का पहला सही है आपका। जो मैं पेपर बार बार बोल रहा हूँ बुकलेट सीरीज बी पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं 140। कहता है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने। तो A.G. टॉन्सले द्वारा जो है इकोसिस्टम का सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया था। तो ये दूसरा सही है इसका, 140 का 2। अब हम लोग आगे बढ़ते। घास भूमि के क्षेत्र में पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे सर्वोच्च स्तर का उपभोक्ता है। जरा ध्यान देना है। देखिए घास भूमि का जो पिरामिड ऊर्जा का बनता है वो सीधा बनता है। अब कहता है घास भूमि के क्षेत्र के खाद्य श्रृंखला में जो घास भूमि का क्षेत्र है उसमें जो खाद्य श्रृंखला बनती है, जो भोजन के आधार पर बनने वाली श्रृंखला है, उसमें सबसे उच्चतम पोषक स्तर पे जो पाया जाने वाला उपभोक्ता है वो कौन है। तो वो आपका मांसाहारी होगा, यानी दूसरा सही है। 142 का आपका 141 का हम लोगों ने 2 सही किया था। 141 और 142 सॉरी 140 का 2 और 141 ये है ना, तो इसका जो है 2 मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी होगा। अब देखिए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। एक चीज कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास, देखिए सबसे पृथ्वी के नज़दीक जो वायुमंडल का स्तर है वही क्षोभ मंडल है, वहीं बिजली का बनना, बादल का बनना
और जो है मतलब जैसे गरज, चमक, बारिश, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं वो सब आपकी क्षुभ मंडल में होती है। तो जो वायुमंडल का सबसे निचला सतह होता है, जो पहला लेयर होता है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का जो पहला लेयर होता है वो क्षोभ मंडल होता है, यानी सेकंड से मध्य मंडल दिया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो ये आपका सेकंड सही होना, 142 का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, मैंने जैव विविधता के ऊपर एक बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने ये बताया हुआ था। उस वीडियो के अंतर्गत आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा था ये वाला कि भारतीय संसद द्वारा जो है जैव विविधता अधिनियम कब बना भारत के अंदर। तो वो 11 दिसंबर सन 2002 को 11 दिसंबर सन 2002 को भारत के अंदर जैव विविधता अधिनियम बनता है, यानी 143 का चौथा सही हो रहा है आपका। अब आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण में संरक्षण में सहायक है? देखिए, वो कौन सा खेती करने का मेथड है जो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है? कह रहा है अधिक उपज वाली किस्म की फसल, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं। ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ये भी नहीं। शिफ्टिंग खेती, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं। जैविक खेती, यानी हमारे पर्यावरण के लिए जो बहुत सुरक्षित खेती है वो आपकी जैविक खेती है। तो 144 का जो आपका है वो 4 सही होगा। पर्यावरण के लिए जो पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल जो खेती है वो आपकी जैविक खेती है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अम्ल वर्षा। देखिए, अम्ल वर्षा के ऊपर भी मैंने जो है बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बहुत सारी नहीं, मैंने एक यूनिक वीडियो बना रखा है, यानी अम्ल वर्षा के ऊपर। अम्ल वर्षा, तो इसमें कहता है अम्ल वर्षा की जिम्मेदार गए, यानी अम्ल वर्षा संबंधित है एस्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, अम्ल वर्षा की जिम्मेदार 2 ही गैस होती हैं, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक आपकी नाइट्रिक अम्ल है, एक HNO3 H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, कहता है एस्टिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दूसरा सही, 145 का दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है WWF से आशय है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके बारे में भी हमने अपने वीडियो में जिक्र किया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी पहला 146 का पहला सही है। इसके बाद फूलों की घाटी। देखिए, फूलों की घाटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में, कहता सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड। तो 147 का आपका जो है वो उत्तराखंड, यानी चौथा। फूलों की घाटी उत्तराखंड। शांत घाटी केरल, जो जैव विविधता के लिए जानी जाती है। अब कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, अगर यह सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ये कोटापैक्सी है, जो इक्वाडोर जो है कंट्री में आपका पाया जाता है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश में पड़ता है और कहता है जो कहाँ स्थित है, तो यह जो कोटापैक्सी जो जागृत अवस्था में ज्वालामुखी है यह आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। कहता है एंडीज, हवाई, सिसिली और रॉकी। तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यानी ये पहला सही इसका 149 का पहला। और एक छूट रहा है आपका 148 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण का मापन करती है? तो जो प्रदूषण की मापन करने वाली एजेंसी है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यानी ये दूसरा सही होगा आपका। और 150 लास्ट बचता है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस? देखिए, जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल होता है वो मानसरोवर झील से, चीन के मानसरोवर झील से है। तिब्बत में उसी नदी को सांगपो बोला जाता है, भारत में वही नदी जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। तो ये रहा आपका, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा के नाम से ये नदी, और उसी को जो है बांग्लादेश में जमुना के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आंसर की पूरा प्रयास किया गया और पूरा जो है कोशिश किया गया है कि जो भी इसमें आंसर दिए गए हैं वो आपके बिल्कुल जो है 100% सही हो। लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन में, अगर कहीं से एक आध क्वेश्चन में अगर कहीं से कोई त्रुटि हो तो इसके लिए जो है आप क्षमा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे दोस्तों बने रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।